हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पीडिया। ठीक है, आज मैं आपको कल तक मैंने आपको या फिर आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फिजिक्स बाय एसेंस। फिजिक्स पीडिया आप ही सर्च करना, फिजिक्स पीडिया, फिजिक्स पीडिया, फिजिक्स पीडिया। देखिए सब एक ही है, कहीं पे गैप पीडिया के बीच में कहीं पे कुछ गैप नहीं। ठीक है, तो कब तक मैंने आपको पूरी जो थ्योरी थी वो सब तो मैंने आपको बता दिया था। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये है मेरा आपका क्या खूबसूरत सा चैनल फिजिक्सपीडिया, और मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शाहनवाज, या फिजिक्स बाय एसेंसर भी आप बोल सकते हैं, लोग मुझे एसेंसर से जानते हैं। ठीक है, अब जो है सो करना क्या है? ठीक है, चलिए। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले बात आती है साइन कन्वेंशन। तो देखिए मैंने जो पुअर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैंने ये बना रखा है। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए नहीं। मैंने साइन कन्वेंशन पहले ही बता चुका है कि जो भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। पोल के इस साइड का डिस्टेंस क्या होगा? पोल के इस साइड का डिस्टेंस निगेटिव, पोल के इस साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल के इधर का डिस्टेंस नीचे का डिस्टेंस निगेटिव। मैंने आपको पहले बताया है निगेटिव, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए बस इतना ही आपको याद रखना है। तो आप याद कीजिए, देख लीजिए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मेरे पास किस टाइप का बनता था? ठीक है, इधर जो है सो पॉलिश क्या हुआ रहता था, याद कीजिए। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस होते थे, ये मेरा पोल था, याद कर लीजिए आप, ये मेरा पोल होता था। जितने भी डिस्टेंस, इधर ही ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखते थे, इधर ही ऑब्जेक्ट रखता था, इधर ही मेरा कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन भी होता था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हो रहा, इधर इसी साइड होता था। जब रियल एंड इन्वर्टेड होता था उस कंडीशन में देख लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या हो गया? निगेटिव। तो जब u निगेटिव तो ये r निगेटिव, r भी किसी साइड होगा ना, रेडियस किसी साइड होगा। उसके बाद जहाँ पे कट, जहाँ से कट करते हुए जाता था ये लाइन आके जहाँ पे कट करती थी f होती थी इसी साइड पे, यह भी निगेटिव। v निगेटिव फॉर रियल इमेज इधर बनता था, वर्चुअल इमेज कहाँ बना था? पीछे, याद कीजिए पीछे, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। आइए अब उसके बाद फोर कॉन्वेक्स मिरर। फोर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कौन वाला कंडीशन था? ये वाला कंडीशन था, पॉलिश अंदर की साइड, अंदर की साइड, अंदर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या था? ये पोल था, ऐसा कुछ आता था, ये इधर चला गया, ऐसा कुछ आया, ये इधर चला गया। जब हम क्या करते थे? इधर कुछ इमेजिन करते थे, यहाँ पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा, ऐसा ही कुछ होता था। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही होता था। इस कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर में u भी निगेटिव होगा। ठीक है, बिल्कुल निगेटिव होगा। जब फोकल लेंथ पे रखेंगे तो इस सिचुएशन पे सिर्फ निगेटिव होगा, बाकी कहाँ बना था? पीछे बना था। इमेज फॉर्मेशन किधर हुआ था? इमेज हम इधर बढ़ाए थे। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ किया था मैंने, इधर इधर ऐसा 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 मैंने सपोज किया था। ठीक है, इधर कहीं पे बन रहा, ये फोकस था। ठीक है, आइए देखते हैं। तो r पॉजिटिव हो जाएगा, f पॉजिटिव हो जाएगा, और v भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। सिमिलरली जो है लेंस में आप देखिए, लेंस में आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ था कॉन्वेक्स लेंस में। याद कीजिए मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम रियल एंड इन्वर्टेड डायग्राम किस साइड पे बना था? इस साइड का डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन इस साइड का डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव। तो u जो है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये एनी हाउ आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एनी हाउ आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। तो u जो हो गया निगेटिव हो गया। f जो है तो उसी साइड जाएगा, फिर से देख रहे हैं f इस साइड जाएगा। इस साइड का डिस्टेंस क्या है? मैंने लिखा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। v क्या होगा? v इधर बन रहा था मेरा, याद कीजिए आप, कहीं पे इधर बन रहा था, या फिर कट करते हुए इधर कहीं पे बन रहा था, ऐसा कुछ यहाँ से डायग्राम पे थे, इधर कहीं पे कुछ बन रहा था, इसी साइड बन रहा था। फॉर रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, फॉर रियल इमेज के लिए, तो v इक्वल टू पॉजिटिव फॉर रियल इमेज के लिए। और जब हमने पोल और फोकस के बीच में रखा था तो इन्वर्टेड इमेज, सॉरी इन्वर्टेड बोल रहा हूँ, ये इरेक्ट इमेज बना था, यही बना था ना, इरेक्ट इसी साइड बना था। तो ये क्या होगा? निगेटिव। याद कीजिए, तो थोड़ा सा तो याद कीजिए, मतलब क्या मतलब डिमिनिश्ड तो बना था, और प्लस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बना था। तो वर्चुअल इमेज इसी साइड बनेगा, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। देखिए इस साइड का डिस्टेंस निगेटिव, इसी साइड बनेगा वर्चुअल। यहाँ पे छोटा सा बना था, याद होगा आपको,
फॉर कॉनकेव लेंस, अब फिर से एक बार देख लेंगे, फॉर कॉनकेव लेंस जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यू नेगेटिव कॉनकेव लेंस जो था कुछ ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ये गया इधर, ये गया इधर, फिर मैंने इमेजिन कर रखा था कि नहीं इधर आएगा, इधर आएगा, यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, तो इस कंडीशन पे जितने भी डिस्टेंस आ रहे थे सब इधर आ रहे थे, यू नेगेटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव होगा, सब इधर इस साइड होगा, तो बी नेगेटिव होगा। देखिए इस साइड का डिस्टेंस क्या है, पहले ही आपको साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन देखना है तो आपको थर्ड लेक्चर देख लेना, उसमें आपको साइन कन्वेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो v जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या था, इमेज हाइट दैट ऑफ रेशियो ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बड़ी या छोटी है। उस कंडीशन पे m की मैं बात करूं तो m होगा नेगेटिव फॉर रियल इमेज, m क्या होगा, नेगेटिव फॉर रियल इमेज, नेगेटिव फॉर रियल इमेज। अच्छा हाँ बिल्कुल रियल इमेज के लिए नेगेटिव ही होगा, चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस में ले, देखिए कॉन्वेक्स लेंस में लेते थे तो रियल इमेज किधर बनता था, याद कीजिए तो ऐसा आ जाता, इधर इधर किसी डायरेक्शन में रियल इमेज की फॉर्मेशन होती थी। रियल इमेज नीचे, नीचे वाला क्या है मेरा नेगेटिव। अगर वर्चुअल इमेज होगा, अगर मिरर भी रहा तो भी मिरर में देखिए ऐसा था, ये आता था, यहाँ पे कट किया, ऐसा कुछ इधर आता था और ये कहीं पे ऐसा जाकर ऐसा इमेज बनाता था, तो ये क्या हो जाता था, नेगेटिव। नेगेटिव अगर कॉन्केव लेंस भी रहता, सॉरी कॉन्केव मिरर भी रहता था तो, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, ठीक है, हो गया क्लियर। सॉरी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में राउट करना करना, वर्चुअल इमेज फॉर वर्चुअल इमेज। तो आप जल्दी से पॉज करके राइट डाउन कर ले, और साइड में अगर आप ये बनाना भी चाहते हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, आप ये भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रियल इमेज बी नेगेटिव फॉर ये आपका वर्चुअल इमेज के लिए फॉर वर्चुअल इमेज। जल्दी से आप प्लीज राइट डाउन इट बाय पॉज, ओके। चलिए आइए, हो गया लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ, लाइट, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, म्यू जो है, हीटिंग जो है मेरा, म्यू जो है वो मेरा दे दिया 1.50, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास हो जाए, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी का वैल्यू दे दिया है आपका 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप याद कीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, C/V, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। याद कीजिए क्या था, वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम, याद कर लीजिए आप अच्छे से, वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, इन मीडियम, मीडियम मेरा यहाँ पे क्या है, ग्लास है, ग्लास से कहाँ से जा रहा है, वैक्यूम से या फिर एयर से, ये भी बोल सकते हैं एयर या फिर वैक्यूम, जो भी है वो वही चीज हो गया, ठीक है। तो एयर से या फिर वैक्यूम से, बात वेलोसिटी इन वैक्यूम ना लिखना चाहते तो आप एयर भी लिख सकते हो, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती है, ठीक है। सॉरी वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन वैक्यूम सेम होती है, वो मोमेंट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लगा दीजिए, म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन एयर कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको आप c लिख सकते हो, इसको आप v लिख सकते हो। म्यू का वैल्यू फाइंड कर लिख दीजिए यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू 1.50, c जो है ये आपका दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये आपको v फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, 15 to the 30, ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आंसर, फाइनल आंसर, इजी था ये, बहुत इजी था। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं था। अभी आएंगे धीरे धीरे पहुंचेंगे, आप टेंशन तो ले रहे हैं, ठीक है।
चलिए राइट डाउन प्लीज, पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दिया। ड्रॉ दी रे डायग्राम, आपको रे डायग्राम करना है। फाइंड पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। आपको सबसे पहले देखिए फोकल लेंथ दिया है। क्या? फोकल लेंथ दिया है। कितना दिया होगा भैया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये f1 है तो इसके जस्ट डबल पे f2 है, इसके जस्ट डबल पे f2 है, तो 10 क्या हो गया? 20। ये भी सेम वही होगा। ये सॉरी बात 2f1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2, ये हो जाएगा 2f2, इसके जस्ट डबल पे 20, ठीक है, 2f2। अब जब बात करते हैं तो देखिए क्या दिया है? u की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। u मैं इधर लूंगा और ये जो होगा ये ऐसा कुछ होगा, मतलब 2f1 बियॉन्ड 2f1। ये कहाँ पे बनेगा? कहाँ पे बनेगा? इन बिटवीन f1 एंड f2, इन बिटवीन f2 एंड 2f2। आप देखिए लेंस जाएगा ऐसा कुछ, सॉरी रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे आ जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ पे बन जाएगा? इन बिटवीन f1 एंड f2, ठीक है। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको मैं बता चुका हूँ बियॉन्ड 2f1 वाला कंडीशन। अब आइए बात करते हैं कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, इसकी बात करते हैं, ठीक है। राइट सही है ना? आवाज तो सही आ रही होगी, चलिए ठीक है। अब आइए, जो बच्चे स्मार्ट है वो खुद से कर लेंगे, वहीं से कोई दिक्कत नहीं है। u की वैल्यू सबसे पहले ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ho ये पॉजिटिव का होगा। ho ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा किधर होती है? ऊपर की तरफ। अरे ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा किधर होती है? ऊपर की तरफ। इधर देखते हैं, ho पॉजिटिव होगा प्लस 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है इन लेंथ इज हेड 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो u हमेशा किधर होता है? इस डायरेक्शन पे। u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ की बात है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इधर बनता है इमेज, इधर इस साइड पे, तो इस साइड पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। f हो गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। v पूछा है आपसे एंड hi पूछा है आपसे। सबसे पहले आप v फाइंड करेंगे। लेंस है, ये वाला फार्मूला लगाइए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बिल्कुल सर यही फार्मूला लगेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू पुट कीजिए, मुझे यही तो फाइंड करना है। 1/v माइनस हो गया u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, -25 लिखेंगे। 1/f की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिए। अब इधर आइए तो 1/v, ये देखिए माइनस माइनस में कट कर दे रहा हूँ, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25 एलसीएम वगैरह लीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 25 देगा 50, ये आ जाएगा 10 5 जा 50, 5 2 जा 25 2 जा 50, 2 हो गया। 1/v की वैल्यू जो आई वो आ गई आप मेरे पास 3/50। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट रिवर्स, मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ, इसे भी रिवर्स करूँगा। 50/3 सेंटीमीटर, इसे जब कट करेंगे तो आ जाएगा 16.67। इसे जब मैंने कट किया 16.67 पॉजिटिव का आया, मतलब सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। देखिए इमेज की फॉर्मेशन उधर होगी पॉजिटिव के भी। और अच्छा ये भी बात है कि कहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी? इन बिटवीन f2 एंड 2f2 इन बिटवीन f2 एंड 2f2। f2 मेरा 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, और ये मेरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से 2f2। तो यहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे भी बन रहा था, सही बात है। मतलब 10 से ज़्यादा आया लेकिन 20 से कम आया, तो बिल्कुल 100%
100% ये आंसर मेरा सही है। F2 एंड 2F2 के बीच में ही लाई करेगा। आप देखिए F2 एंड 2F2 के मिड में ही लाई, मिड में नहीं मतलब इन बिटवीन F2 एंड 2F2 लाई करेगा, ठीक है। मिड कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब आते हैं बात करते हैं किसकी, 16.67 क्या आया, पॉजिटिव आएगा, इस डायरेक्शन में आया। तो अब आइए बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। m इक्वल टू क्या होता है, hi/h0 लेंस में v/u माइनस v/u क्या था, मिरर में माइनस v/u था और इसमें क्या था v/u। मैग्निफिकेशन मेरा दिया हुआ नहीं है, hi इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास v/u इंटू h0। तो यहाँ से आ जाएगा hi का आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो v/u, v की वैल्यू है 50/3 इंटू देखिए u क्या हो गया -25 इंटू h0 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर मैंने लिख रखा है पहले से, ये 25 2 50। hi की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 10/3 सेंटीमीटर, 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा hi की वैल्यू यहाँ से, hi की वैल्यू यहाँ से आएगा -3.33 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही इसलिए आया, माइनस ही आएगा hi नीचे बनेगा, याद कीजिए कहाँ पे स्पेस नहीं है, हाँ यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो जब कॉन्वेक्स लेंस रहेगा इस कंडीशन में इमेज नीचे बन रहा था, अभी आपने बनाया तो नीचे जो होता है वो क्या होता है निगेटिव नीचे का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, तो मेरे पास निगेटिव आ गया, मतलब ये ट्रू था। अब मेजर पूछा है, साइज तो हो गया hi 3.3, अगर आप वर्ड में भी लिखना चाहते हो तो ये लिखिए ना, पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर और उसके बाद आप पूछेगा साइज ऑफ इमेज, आप लिख देना -3.33 सेंटीमीटर। नेचर क्या होगा, नीचे बन रहा, नेचर जो है ये मेरा, नेचर जो है ये मेरा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस में उधर बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो गया, कहीं पे कुछ डाउट, बिल्कुल किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक पहले आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस, पिछले बार कॉन्वेक्स लेंस था, इस बार कॉन्केव। मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, मैं इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको जब एनसीईआरटी आप करने लगेंगे आप खुद से हो, मन करो ऐसा लगेगा जैसे मुझसे खुद से हो रहा, लेकिन क्या बोलूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आप सोच में पड़ जाओगे सर एनसीईआरटी भी करवाएंगे, एनसीईआरटी भी करवाएंगे, आपको जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा, जो बीच में ब्लूप्रिंट क्वेश्चन रहते हैं वो भी करवा दूंगा, न्यूमेरिकल में सब करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन हाँ इतना है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ये सब कर लेने के बाद वो खुद से कर लेंगे, मुझे पूरा कंफर्म है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, कॉन्केव की तरफ बना हुआ है अपना, ये याद कीजिए कॉन्केव लेंस में जब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनाया था, जब मैंने इमेज बनाया था, किधर इधर ही बना, सेम ठीक है, इधर ही कहीं पे बनेगा, बिल्कुल इधर ही कहीं पे बनेगा, यस सर बिल्कुल इधर ही कहीं पे बनेगा। अगर इमेज भी लेता है, अगर ये इनफाइनाइट से आ रहा तो भी इस कंडीशन पे ऐसा कुछ होगा, इनफाइनाइट से आ रहा तो इस कंडीशन पे ऐसा कुछ होगा, और इसे फोकस से हम ले जाएंगे, और ये फिर कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ यहाँ पे बनता है, आपको तो पता ही है। तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, जैसा ऑब्जेक्ट जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज। इस सिचुएशन पर आप आकर देख लीजिए, आइए देखते हैं, फोकल लेंथ भी इसी साइड हो जाएगा, इसलिए कि इमेज की फॉर्मेशन भी इसी साइड हो रही है, तो सब जितने भी हैं, जितने भी टर्म है वो निगेटिव आ जाएंगे। कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। Forms an image 10 centimeter from the lens, v is equal to
10 सेंटीमीटर कहीं पे दे दिया, कहीं पे 15, ठीक है। कहीं पे v का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ये मेरा गिवन है। u आपको फाइंड करना है, u आपको फाइंड करना है। लेंस फार्मूला लगा लेंगे, सीधी सीधी बात है। बाई लेंस फार्मूला आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला 1/v, ये तो सब यार बोर्ड वाले करते हैं, मैं तो ये वाले और कंपटीशन वाइज वाले इतना कुछ करते हैं। 1/u - 1/u = 1 अपॉन 1/v का वैल्यू रखिए 1 अपॉन -10, 1 अपॉन -10 माइनस 1 अपॉन u = 1 अपॉन f। f की वैल्यू कितनी है? -15, ठीक है। इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू -1 अपॉन -10 1/v - 1/u + 1/f, ठीक है। चलिए ठीक है। अगर आप बात करते हैं 1 अपॉन -10 माइनस 1 अपॉन इधर आ रहे हैं तो ये माइनस का ही क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन 15 = ठीक है, इधर आएगा 1 अपॉन u। जब u आ गया तो ठीक है, 15 10 30 एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 × 10 का एलसीएम 30, ये -3 ये +2 = 1/u। यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन 30 = 1 अपॉन u। देखिए इसकी वैल्यू ऑन है, एनी हाउ क्या आ जाएगी -30 u = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ये आपका फाइनल आंसर। हाँ सर बिल्कुल सही है, -30 ये आएगा। -30 इसलिए आएगा इस साइड इमेज का इस साइड में मिलता है, क्या बोलते हैं, इस साइड में मिलता है, ऑब्जेक्ट इसी साइड रहता है u, यानी और ये u जो है वो नेगेटिव होगा। अब जो बुद्ध बच्चे हैं वो जाकर देख लीजिए, तो मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग किया था कौन के बेस में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होगा, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्लियर हो जाएंगे, -30 ये आएगी, ठीक है। पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जल्दी से आप पॉज करके राइट डाउन प्लीज। हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो दिया हुआ है u = है वो -10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर की बात की है, इस मिरर की बात की है। कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ, कॉन्केव नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर। याद कीजिए इसमें इमेज की फॉर्मेशन किधर होती थी, याद कीजिए ये जाता था इधर, ये इधर आ जाता था, इधर भी में हम करते थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f कितना होगा, f कितना होगा, माइनस का प्लस का, बताओ जल्दी से। अरे देखो यार एक बार, माइनस का प्लस का इधर बनेगा ना, इमेज किधर बन रहा था, अगर मैं इधर कहीं पे रखता था तो इमेज किधर बनता था, ये इधर चला गया, मैं इधर इसे फोकल लेंथ पे लेकर आता था, फिर इधर और ये फिर जाता था कहाँ से कट करते हुए, नहीं सॉरी, ये इधर बढ़ जाता था ऐसा फोकल लेंथ, ये जाता था इधर से कहीं पे कट करते हुए ऐसा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता था यहाँ पे बन जाता था पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, याद कीजिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ से पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यहाँ से f बताइए क्या होगा, f उस साइड पे जाएगा तो +15 सेंटीमीटर होगा। आपको फाइंड करना है v, फाइंड करना v = what, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं फिर से मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाइए, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला 1/v नहीं मिरर में +1/u = 1/f। आपको फाइंड करना है क्या, v फाइंड करना है, 1/v = 1/f -1/u। तो यहाँ से आपका आ गया
आप 1/v फाइंड करोगे, 1/v 1/f की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 1/15, यहाँ पे माइनस है, माइनस 1/-10, -10 आपको पुट करना है, ये माइनस और ये माइनस। ये देखिए ऐसा नहीं कि मैंने माइनस ले लिया तो ये माइनस नहीं लेना है, यानी आपको माइनस साइन लेना है। ये एक कैंसिल, तो 1/v = क्या हो जाएगा 1/15 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस जब कैंसिल हुआ तो ये 15 10 का अगर हम लेंगे तो 30 आ जाएगा, ये 15 2 सा 30 प्लस 10 3 सा 15, ठीक है। ये आ गया आपका 1/v = 5/30, 5 6 30, तो v की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर आएगा। इमेज की फॉर्मेशन किस डायरेक्शन पे हो रही थी, इस डायरेक्शन पे, अभी मैंने डायग्राम बनाया था इस डायरेक्शन पे हो रही थी। इस डायरेक्शन में कैसा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए आते हैं वर्चुअल एंड, वर्चुअल तो होगा, इरेक्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना होगा, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। मैं तो जान रहा हूँ कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मार्ट बच्चे जान रहे हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, लेकिन कैसे होगा। देखिए m = याद कीजिए तो -v/u था, h/h0, लेकिन ये तो मेरे पास दिया हुआ ही नहीं है, तो यूज किसका होगा, मिरर में -v/u था, लेंस में v/u था, तो मैग्नीफिकेशन आप यूज कीजिए, -v कितना आएगा -6/u कितना है -10, ठीक है। m = यहाँ से आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन की बात करो तो 0.6 m = 0.6 आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। तो मतलब क्या हो जाएगा बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट उस साइड बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब सीधा बनेगा, ठीक है, वर्चुअल भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। तो नेचर अगर आपसे पूछा है नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर आप यहीं से लिख सकते हो, ये नाम ही लिखो, नाम ही सोच करो तो भी आपका चल जाएगा। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ये मिरर था तो मिरर फॉर्मूला लगा है, लेंस का तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल इजी है। जल्दी से प्लीज आप पॉज करके, मैं जा रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर। देखो मैं क्लास में आ रहा था तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आकाश भुवनेश्वर में, तो वहाँ पे बच्चों ने पूछा सर ये 5.0 सेंटीमीटर क्यों किया हुआ रहता है इस टाइप का। तो ये मैं मतलब जस्ट बोलना चाहूँगा स्टैंडर्ड वे है लिखने का, ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं 5.0 सेंटीमीटर पॉइंट हटा ये करो वो करो, ये सब कुछ नहीं मतलब है, नहीं। An object 5.0 cm in length is placed at a distance of 20 cm. An object 5 cm in length, मतलब जो है ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर ऊपर ही होगा एनी हाउ, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में रखा हुआ है ऐसा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है या तो कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन देखना होगा आपको, 1 मिनट में क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार चेक कर लूँगा, आई थिंक कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, 1 मिनट। नहीं कॉन्वेक्स मिरर ही दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, कॉन्वेक्स मिरर ही दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा दे दिया है 30 सेंटीमीटर। देखिए इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो u जो है ये मेरा -20 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। u एनी हाउ क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये क्या होगा एनी हाउ निगेटिव ही होगा, ठीक है। और अभी मैंने इससे थर्ड वाला क्वेश्चन था ना, थर्ड क्वेश्चन है इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का बनाया था, तो इमेज किस तरह बिहाइंड द मिरर बन रही थी, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही थी। उस सिचुएशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो r जो है बिहाइंड द मिरर था, इस साइड बन रहा था, ये अगर मिरर है तो इस डायरेक्शन पे बन रहा था, r क्या होगा पॉजिटिव, आपको ये भी पहले से पता है। r दे दिया मुझे, r = 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर।
उसके बाद बोल दिया है यू दे दिया है, आर दे दिया, उसके बाद बोल दिया आपसे डायरेक्ट फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब कि आपको फाइंड करना है, डी फाइंड करने के लिए एफ चाहिए। एफ कहाँ से आएगा सॉल्यूशन में, आप देखें यहाँ से सॉल्यूशन में एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, याद कीजिए मैंने बताया था रेडियस का हाफ होता है, तो रेडियस का एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था मैंने, रेडियस का हाफ याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल याद होना चाहिए। यस सर याद है, बिल्कुल छा रहा है सब बिल्कुल। आप एकदम पढ़ाई कीजिए, जैसे एकदम मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, एकदम आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, ठीक है। इमेज इस बार एनी हाउ पॉजिटिव आना चाहिए, पीछे साइड में बनेगा, ठीक है। f इज इक्वल टू r बाई 2, यहाँ से f इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 30/2 लिख दो ना यार, 30/2, तो यहाँ से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल हो गया। अब आइए बात करते हैं इसकी v की, v फाइंड करना है, मिरर है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, बाय मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v वैल्यू क्या है v की, v तो फाइंड करना है यार, 1/v इज इक्वल टू यहाँ से लिख दो 1/f - 1/u, ठीक है। आइए देखते हैं कितना आता है आंसर, 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है 1/15, 1/15 माइनस u, माइनस 1/u माइनस 20, u की वैल्यू -20, माइनस फिर से कैंसिल आ जाएगा, 15 × 20 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, 15 4 = 60 और 20 20 × 60, ठीक है। तो 1/v का जो वैल्यू आएगा, 1/v का जो वैल्यू आएगा 4 + 3 7 = 7/60, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी, जस्ट रिवर्स करेंगे v की वैल्यू के लिए, जस्ट रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 60/7, तो 8.57 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, 8.57 सेंटीमीटर ये आपका हो गया आंसर v की वैल्यू, ठीक है, v की वैल्यू। अब बोल दिया फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। नेचर तो एनी हाउ क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टिव होगा, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, साइज चाहिए। साइज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, याद कीजिए, साइज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, m = hi/h0, मिरर में -v/u, लेंस में v प्लस का v/u, m = hi/h0 मिरर है -v/u, ये तो दिया हुआ नहीं है, ये तो मेरे पास है ही नहीं, m तो है, मैग्नीफिकेशन है ही नहीं, मैग्नीफिकेशन देगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मुझे hi क्या हो जाएगा, hi यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो आएगा -v/u × h0, जो कि मेरे पास है, तो hi आ जाएगा -v का वैल्यू कितना है 60/7, -60/7 u की वैल्यू कितनी है -20, -20 इंटू h0 की वैल्यू कितनी है, h0 कहीं पे होगा +5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, इस दिया 60 5 दिया 15, hi = 5 3 15/7, तो hi की वैल्यू आ जाएगी, hi की वैल्यू आ जाएगी 2.14 कुछ आएगा, इसी तरह चाहिए का वैल्यू सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा बोलिए, क्योंकि इस साइड आ रहा है और इमेज का फॉर्मेशन कैसा है, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा, ऊपर बनता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है, ऊपर बनेगा, तो ये कैसा होगा, hi पॉजिटिव होगा, 2.14 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ द इमेज आपको लिखना है, नेचर ऑफ द इमेज, एक आंसर तो ये हो गया। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, नेचर ऑफ द इमेज भी बोला है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, आप पॉज करके जल्दी से लिख लें, ठीक है, हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा किधर रहती है, ऊपर में, मैं बिना सोचे लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट की साइज जो है
ये मेरा एच ओ है वो 7 सेंटीमीटर प्लस का ही होगा ऊपर में अंदर। इट्स प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। यू है मेरे पास, कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर। इधर ऑब्जेक्ट बनी इमेज यू जो है वो क्या होगा 18 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, ये -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो होगा ये -18 सेंटीमीटर। ये देखिए 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? मतलब कितने डिस्टेंस पे मैं आप यहाँ एक स्क्रीन रखूँ इस कंडीशन पे मुझे क्या दे, एक शार्प इमेज दे। तो मुझे स्क्रीन पे ही इमेज बनता है, यहाँ पे स्क्रीन रहता है उसी पे इमेज बनता है। आप तो लाइब्रेरी में जाकर तो लाइब्रेरी बोला यार प्रैक्टिकल रूम पे जब आप जाकर देखोगे, ठीक है लाइब्रेरी में जो बुक रहती है, प्रैक्टिकल रूम पे जब आप देखोगे तो जब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो जब आपको स्क्रीन प्लेस कर दिया जाएगा, उसी पे आपको इमेज की फॉर्मेशन होती है। मतलब आपको वी फाइंड करना है। ओवरऑल आपने यहाँ पे जो घुमा फिरा कर दिया है कि कहाँ पे इमेज बनेगा, कहाँ पे इमेज बनेगा, स्क्रीन पे बन रहा है इमेज, तो आपको वी फाइंड करना है। वी फाइंड करना है इज इक्वल टू व्हाट है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज भी फाइंड करना है, इमेज का मतलब एचआई फाइंड करना है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज तो ऑब्वियस सी बात है किसमें है, इसमें है रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रीजन क्या है, किसमें बन रहा है, देखिए इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर ऐसा होता है, इस वाला कंडीशन वाला याद होगा आपको, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इधर का जो भी क्या आएगा ये निगेटिव आएगा, आपका कुछ भी रहे, ठीक है, इधर आएगा तो ये डिस्टेंस निगेटिव आएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब इमेज हाइट निगेटिव आना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा, ठीक है, सही है। चलिए आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं सही से कॉन्केव मिरर है, बाय मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/f का मतलब क्या होगा, -1/18। 18 जो है ये देखिए 1/f -18 है, 1/-18 माइनस 1/-u की बात हो रही है, -u की बात हो रही है। ये देखिए -1/u, u कितना है -27 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे -27 दूंगा, ये कैंसिल आ जाएगी। आप यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, एलसीएम ले लेता हूँ 54 -3 प्लस ये आ जाएगा v इक्वल टू 1/v। लिखने का तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या होता है -3 + 2 मतलब -1/54 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि ये किधर आया, रीजन किधर है, इस साइड, इस डायरेक्शन पे है। इमेज की फॉर्मेशन इधर आएगी, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। ये क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव एंगल और निगेटिव, ये आपके आ जाएगा मेरे पास, ये मतलब 100% सही है। अब बोला है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर तो मुझे पता हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब साइज कितना होगा, साइज की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं साइज। साइज यहाँ से मैं बात करता हूँ। आपको ये बताइए मिरर में क्या था, m = h/h0 × -v/u। मैग्निफिकेशन तो दिया हुआ नहीं है, आई इसी को यूज करते हैं, hi इज इक्वल टू -v/u × h0, ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए वैल्यू पुट कीजिए, hi -v बोला है, hi-v बोला है, मतलब -v है ऑलरेडी, माइनस है, माइनस माइनस प्लस, -54 u की वैल्यू कितनी है, -27 इंटू h0 की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है, मतलब 27 2 54। ये माइनस कैंसिल, फिर भी अभी एक माइनस बचा हुआ है। hi क्या आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर। hi की वैल्यू आएगी -14 सेंटीमीटर, बिल्कुल आएगी -54
क्योंकि नीचे बनेगा इस टाइम इधर बनता है कौन के मिरर में देखिए अगर ये कौन के मिरर है कौन हाँ इधर बनता है ऐसा ऐसा कट करता वहाँ पे बनता है नीचे बनता है नीचे में क्या आएगा निगेटिव आएगा ठीक है तो निगेटिव आया है। अब पूछा है आपका तो क्या होगा साइज एंड मेजर ऑफ द इमेज तो साइज कैसा आया मैग्नीफाइड आया साइज तो आ गया मैग्नीफाइड ये देखिए ये आपका H0 7 है और 14 है तो बड़ा आया मैग्नीफाइड बिल्कुल मैग्नीफाइड तो नेचर क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड आराम से लिख लीजिए आप ठीक है मैं साइड हो जा रहा हूँ अब देखिए बिल्कुल -14 आएगा आराम से आप लिख लीजिए मैं साइड हो जा रहा हूँ ठीक है तेरे ठीक है हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है यू आर प्रोवाइडेड विद टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली व्हिच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंस सर इसमें तो दिया ही नहीं है कि कौन सा लेंस है फोकल सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है अरे यार क्या है टेंशन लेने का ये कन्वर्जेंट का मतलब क्या कौन सा लेंस गाइडेंस लेना है कन्वर्जेंट मतलब कौन सा लेंस कौन सा कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस ठीक है तो कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव चलिए f1 की मैं बात करता हूँ ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड f2 दिया हुआ है मेरे पास कितना 40 सेंटीमीटर f2 40 सेंटीमीटर मोर कन्वर्जेंट कौन होगा देखिए पावर ऑफ लेंस जितनी होगी जितनी ज़्यादा आपको तो मैं पावर ऑफ लेंस पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था which have more power of lens which have more power that is more converging and p is equal to reciprocal of focal length यही है ना तो p is equal to मैथमेटिकली में चल रहा हूँ 1/f लेकिन यहाँ दिया हुआ सेंटीमीटर में तो 100/f कर दो तो 100/f करेंगे तो 100/20 ठीक है 20 ये आ जाएगा 2 5 10 5 डायऑप्टर टाइम भी अब p1 हो गया p2 की बात करते हैं 1/f1 p2 की बात करते हैं 1/f2 तो ये आ गया आपका 100/40 सेंटीमीटर में है ये भी 100 लेंगे ये हो गया तो ये आपका आ जाएगा 2.5 डायऑप्टर। अब बताइए p1 की क्या है p1 क्या है मेरे पास p1 है मोर वैल्यू p1 है जिसकी पावर ज़्यादा p1 है मोर पावर या फिर f1 है मोर पावर जो मेरा क्या बोलते हैं जिसकी p1 आई जिसकी फोकल लेंथ क्या बोलते हैं 20 सेंटीमीटर था दैट इज नोन एज मोर कन्वर्जिंग लेंस। तो आप अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो p1 या फिर लेंस 1 ये भी लिख सकते हो लेंस 1 is more converging रीजन क्या है पावर ज्यादा है क्या है रीजन पावर जो है वो मेरा ज्यादा है p1 सॉरी ये भी लिख सकते हो p1 ग्रेटर दैन p2 है ठीक है तो ये p1 क्या होगा मोर कन्वर्जिंग इसकी जितनी पावर ज्यादा होता है जिसके पास जितना ज्यादा ताकत उतना जोर से थप्पड़ मारेगा ना हाँ बस वही है। चलिए ठीक है राइट डाउन प्लीज आप क्या बोलते हैं पॉज करके लिख लीजिए हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखकर ही आपको डर लगने लगा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन से हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर आएगा देखिए बिल्कुल आएगा द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस नहीं दिया कौन सा लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ठीक है ऑफ द लेंस इफ द इमेज ऑफ 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 ठीक है +3 -3 देता हूँ 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस है उस साइड बन रहा किधर बनेगा बताइए उस साइड बन रहा ना लेंस है इस साइड बन रहा इमेज तो नीचे ही बनेगा नहीं हो लेंस में तो आपका ये -3 हो जाएगा मतलब कन्वर्जिंग लेंस था डाइवर्जिंग लेंस था ही नहीं डाइवर्जिंग लेंस का इधर ही बनता ठीक है। चलिए मेरा काम है ये रख ही दे सर
इसको बोलते हैं डिस्टेंस। m is equal to -3, ठीक है, 3 times the size of the plane and the distance between lens and image is 80 सेंटीमीटर। लेंस एंड इमेज मतलब v दिया हुआ मेरे पास, क्या दिया हुआ, v दिया हुआ, v क्या दिया हुआ, v उस साइड बनेगा और क्या होता है इस ऐसा है कुछ इस साइड बनेगा v, तो v जो है मेरा प्लस का आएगा 80 सेंटीमीटर, प्लस का आएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है मैंने, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब कि आपको u फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको u फाइंड करना है और आपको f फाइंड करना है। आइए देखते हैं, ये रफ करता हूँ मैं, लगाइए फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है m इज इक्वल टू लेंस में क्या था v बाई यू, मिरर में क्या था माइनस v बाई यू, बाई लेंस, लेंस है तो लेंस ही रखूंगा, m की वैल्यू 3 है, माइनस 3 सॉरी, v की वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, तो मुझे u फाइंड करना है, तो u आ जाएगी मेरे पास, u आ जाएगा u इज इक्वल टू सॉरी हाँ 80 अपॉन -3, 80 अपॉन -3, ये कितना आ जाएगा आंसर, जो भी है कट कर दूँ, कट कर देता हूँ आपको, 3 2 6 हो गया, 20 बना 26.67 आ जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस में 26.67 सेंटीमीटर, यानी हमारे लिए आएगा, रीजन क्या है कि u जो है वो नेगेटिव ही आएगा, u इज इक्वल टू माइनस 26.67 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल दिया आप अपना फोकल लेंथ निकालिए, 1/v माइनस 1/u वाला लगा, ये बाई लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लगाइए 1/v 1/80 अपॉन 3 लगा दूं, 1/80 माइनस u माइनस 1/80 अपॉन 3 लगा देता हूं मैं आपको डायरेक्टली, ठीक है, ये कैंसिल इज इक्वल टू 1/f, तो ये जो है 3/80 हो जाएगा 1/80, ये प्लस का 3/80 इज इक्वल टू 1/f, तो 1/80, ठीक है, 80 में एलसीएम लूंगा, 80 में एलसीएम लिया तो 3 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/f, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 4/80 और f की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, प्लस का बिल्कुल प्लस का आएगा, इसलिए कि ये किधर बनता है, इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, तो आप जल्दी से प्लीज राइट डाउन इट, ठीक है, इतना तो इजी है, बिल्कुल इजी, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव, बस इधर लेंस में नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बस यही ख्याल रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, इतना पे हो गया, पॉज करके आप जल्दी से लिख लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव आप हमेशा सही करेंगे तो कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 उसमें है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ spherical mirror, in front of a spherical mirror, ठीक है। If the image formed is 4 centimeter to the right of the image, an object is placed 18 centimeter. U मेरा क्या दे दिया 18 centimeter. U क्या होगा n क्या होगा नेगेटिव होगा, तो U जो है ये मेरा दिया हुआ है माइनस 18 centimeter in front of a spherical mirror. If the image formed is 4 centimeter to the right of the mirror, देखिए अब क्या बोला, if the image formed is 4 सेंटीमीटर, v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है मेरे पास 4 सेंटीमीटर जो है ये v दिया हुआ है, v दिया हो जाएगा राइट ऑफ द मिरर, राइट ऑफ द मिरर क्या होता है पॉजिटिव, v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। टू द राइट ऑफ द मिरर कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सबसे पहले आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है, रेडियस तो खुद ब खुद फाइंड हो जाएगा, f इज इक्वल टू व्हाट, मिरर की कंडीशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। आइए 1/4 प्लस 1/-18 है ना इज इक्वल टू 1/f, आइए हो गया यहाँ तक, बिल्कुल हो गया यहाँ तक, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/f
18 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब इसका 4 and 18 का एलसीएम और 36, 4 9s are 36, 9 18 2 are 36 इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से f की वैल्यू जो आएगी वो आएगी f की, अच्छा पूरा लिख दूँ, पूरा स्टेप करेंगे। 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7/36 इज इक्वल टू 1/f। तो f की बात करो ये आ जाएगा 36/7, ठीक है। तो ये f आ गया मेरा 7 × 35 5.7 बना, उसके बाद 30 बना, फिर से आ गया 5.14 ऑलमोस्ट आएंगे आंसर। तो f इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 5.14 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। 5.14। अब बोला रेडियस निकालने के लिए, मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 2f, तो 5.14 है, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 5.14, तो यहाँ से आ जाएगा r की वैल्यू 10 42 10.28 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इस साइड बन रहा है, क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड भी होगा। और फोकल लेंथ जो है मेरा पॉजिटिव आया, इधर बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। देखिए इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आप पॉज करके लिख लीजिए, पहले मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल बुद्धू बच्चे मेरे हिसाब से, ठीक है। चूहे खाना का क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, लेजीनेस बंद कीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। इतना क्वेश्चन करने के बाद मैं डेफिनेटली आप, अगर आप अच्छे बच्चे हो, डेफिनेटली आपसे एनसीईआरटी सॉल्व होगी। अगर नहीं भी होगी तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जितने होंगे मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ब्लूप्रिंट हो या जो भी हो सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो इतना पढ़ लिए है मैंने, बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो भी हो, शेयर वेयर सब कर देना है आप, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।